क्या बोल रहे हैं? लोहे का एक बर्तन जिसे खोखले अर्धगोले के ऊपर खोखला बेलन जोड़कर बनाया गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन बर्तन की बर, बर्तन को बनाने में आवश्यक लोहे की चादर का क्षेत्रफल तथा बर्तन के में धारिता धारिता तरल का आयतन ज्ञात कीजिए। लोहे की चादर की मोटाई नगण्य है बोल रहे हैं, सब ध्यान से समझना। ठीक है, तो चित्र कैसे बना है अपना? अर्धगोला ऐसे लगा हुआ यही है, ऐसी है नहीं? ठीक है, ध्यान से समझना। क्या क्या दिया है इसमें बताना। अ, पूरा ऊंचाई कितना दिया है? यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। और अर्धगोले का व्यास, ये जो अर्धगोला है इसका व्यास क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होंगे? 7। ठीक है, और बर्तन की बर्तन की कुल ऊंचाई कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। बस यही दिया है। तो कितना लोहा लगेगा ये ज्ञात करना है इस बर्तन में। और क्या ज्ञात करना है बोला है? आयतन ज्ञात करने बोला है ना? आयतन ज्ञात करने बोला है। चलो ध्यान से समझना बेटा। इसमें आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन में क्या होंगे? एक गोला दिख रहा है ना, खोखला गोला, एक गिलास टाइप का, और उसके नीचे क्या दे दिया है? अर्धगोला। दोनों के आयतन को जोड़ूंगा तो टोटल बर्तन का आयतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये मत सोचना यहाँ पर कि यहाँ पर गैप नहीं होगा। ये अर्धगोला है, अलग से ऐसे, और खोखला गोला कनेक्ट कर दी। ये तो गोला खोखला ही था गिलास, उसके बाद अर्धगोला भी क्या होगा डिजाइन के लिए, और ये भी खोखला। तो इनडायरेक्टली पानी भरूंगा तो यहाँ से पूरा भरना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो आयतन में इसका भी आयतन आएगा और इसका भी आयतन आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि जो बर्तन है वो एक ही बना है, बस कुछ आधा गोला मिला दिया गया है और कुछ खोखला गोला मिला, मतलब बेलन मिला दिया गया है। आया समझ? दोनों के मिश्रण से क्या बना है? ये तुम्हारा बर्तन बना है। तो आयतन निकालेंगे। दूसरी बात, इसमें कितना चादर लगेगा, कितना मतलब लोहे का चादर लगेगा वो ज्ञात करना है। तो कितना लोहे का चादर लगेगा तो उसके लिए क्या ज्ञात करेंगे? वक्र पृष्ठ। आया समझ? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो खोखला मान ले बर्तन है, वही बेलन। ठीक है, अब इसके अंदर एक और ऐसे अलग से वो दे दिया गया है। ठीक है, ऐसे टाइप का अर्धगोला दे दिया गया है। ठीक, तो अपन जब वो करेंगे इस खोखले गोलन में, तो बर्तन में कहा इस ढक्कन को ऐसे खोल देता हूँ, क्योंकि इसमें बेलन में देखो खोखला दिया है, ये ढक्कन खुला हुआ है ऐसे टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं इसका कितना प्लास्टिक लग रहा है, कितना क्षेत्रफल पे प्लास्टिक लग रहा है, तो ये पूरा निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? ठीक है, लेकिन ध्यान दोगे तो इस खोखले गोलन में इधर तो खोखला ही है कि नहीं? तो इधर इसका वक्राकार भाग का निकालूंगा और अर्धगोले का भी वक्राकार भाग निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? क्योंकि ये वाला भाग तो नहीं है, ये तो खोखला है। ये तुम्हारे दिखाने के लिए ऐसे वो कर दिया गया है। ठीक है, आया समझ? किसी की दिक्कत इतने में? पक्का ना? तो वक्राकार भाग में कौन कौन से एरिया आ रहा है? ये वाला एरिया आ रहा है कि नहीं? ये पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लूं, मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लूं तो कितना चादर लगेगा वो पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? आया समझ? तो सबसे पहला काम है, दिया क्या क्या है उसको लिखते हैं। तो दिया है, दिया अर्धगोले का व्यास दिया है। व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएंगे बेटा? आर हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर। आया समझ? आर कितने हो जाएंगे? 7 सेंटीमीटर। चलो, और क्या दिया है अपने को? ऊंचाई। इस पात्र का पूरा ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। आया समझ यहाँ तक? किसी दिक्कत इतने में? पक्का नहीं है ना? अब ध्यान से बताओ, खोखले बेलन का ऊंचाई कितना होगा? खोखले बेलन का ऊंचाई कितना होना चाहिए? ऊंचाई, ये तो पूरा बर्तन का ऊंचाई 13 दिया है, खोखले बेलन का कितना होगा बताओ? कितना होगा? कितना होगा योगेंद्र भैया? ये पूरे यहां से यहां तक का ऊंचाई 13 दिया है,
मेरे को इतना चाहिए, बताओ कितना होगा, 13 में 7। बताओ। त्रिज्या घटाओ से, त्रिज्या को घटाएंगे, क्योंकि देखो बेटा ये जो त्रिज्या है यहाँ से ये वाला दूरी भी तो साथ ही होगा ना, क्योंकि ये अर्धगोला है। अब अर्धगोला में भैया ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये सब त्रिज्या है कि नहीं, और त्रिज्या हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इधर 7 है तो ये भी 7 होंगे कि नहीं होंगे। तो इस 13 में 7 को माइनस करूंगा तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, है कि नहीं। तो 13 में 7 माइनस होगा तो कितना आएगा, 6। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएंगे बेटा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये एक्चुअल में इसको बड़ा होना था, इसको छोटा होना था, सही बात है कि नहीं, लेकिन अब ऐसे बना दिए हैं तो यही समझो। ठीक है, तो बेलन की जो ऊंचाई हो कितना हो जाएंगे, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, खोखले बेलन की ऊंचाई मिल गया कि नहीं मिल गया, साथ ही साथ क्या मिल गया अपने को, इसका भी त्रिज्या मिल गया है कि नहीं मिल गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, कुल आयतन बर्तन का कुल आयतन कितना, आयतन में कौन कौन से आयतन आएंगे जी, एक तो खोखला, ऐसे लिख देते हैं बेलन का आयतन, बेलन प्लस गोला अर्धगोला, यही है कि नहीं, अर्धगोला का आयतन, दोनों को आयतन को जोड़ूंगा तो इस बर्तन का टोटल आयतन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आया समझ यहां तक। चलो, तो खोखला बेलन और क्या है, खोखला बेलन और खोखला अर्धवृत्त का क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे। चलो, तो ध्यान से समझना, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन क्या होते हैं, 2/3 पाई आर 3। अच्छा, यहाँ पास आर अलग है, ठीक है, नहीं यहाँ पास भी आर वही है, यहाँ पास भी आर वही है, क्योंकि अर्धगोला बोला गया है। तो ये भी अर्धगोले की शेप में ही है कि नहीं, इसका भी त्रिज्या तो यही होगा, बेलन का त्रिज्या भी यही होगा कि नहीं होगा। आया समझ, क्लियर। देख लो, इतना ही शेप में अर्धगोला का व्यास बन रहा है, और ये बेलन का भी व्यास तो यही है ना, देख लो जो जॉइंट है कि नहीं। तो बेलन का त्रिज्या पूछा है तो भी 7, अर्धगोले का त्रिज्या पूछा है तो भी 7 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पास मार रखते हैं, तो यहाँ पास पाई के जगह पाई, आर के जगह क्या हो जाएंगे, आर के जगह 7 का स्क्वायर, एच के जगह 6 बेलन का है ना, प्लस 2/3 पाई के जगह पाई, आर के जगह क्या हो जाएंगे 7 की पावर 3 होगा कि नहीं होगा। 7 की पावर 2 पाई और 7 की पावर 2 को निकाल सकता हूँ कि नहीं, बाहर बताओ, है ना, पाई और 7 की पावर 2, या ऐसे 7 स्क्वायर, और पाई को यदि मैं बाहर निकाल दूं तो क्या बचेंगे इधर 6, ठीक है, और इधर क्या बचेंगे 2/3 और गुणा 7 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि यहां से 7 निकल गया, पाई भी निकल गया, 7 स्क्वायर निकल गया, तो एक 7 तो बचा है ना। यहां तक किसी दिक्कत है क्या, नहीं है ना। ध्यान से देखो इधर, इसका क्या हो जाएंगे 49 पाई, इसके हर में कुछ नहीं मतलब 1, इसका इसके साथ गुणा कितना हो जाएंगे 18, इसका इसके साथ गुणा 2, ये क्या हो जाएंगे 3, और गुणा, अरे यार रुके रहो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, 6 प्लस हो जाएंगे 14/3 होगा कि नहीं होगा। आया समझ। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएंगे 49 पाई को मैं क्या लिख देता हूँ 22/7, 7 एकम 7 सती 49, इधर क्या मिल जाएंगे 18 प्लस 14/3 होगा कि नहीं होगा जी। यहाँ तक आया समझ। तो ये जाएंगे 7 का इसके साथ गुणा होगा तो 154, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 154 गुणा क्या हो जाएंगे यहाँ से 18 और 14 जोड़ो कितना होंगे 32, पक्का ना। तो 32/3 होगा कि नहीं होगा। यहां से अपन क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, या जैसे भी हो इन दोनों का गुणा कर लो 32 का, और इसके साथ डिवाइड कर देना। कट तो नहीं रहा है, कटेगा तो नहीं, ठीक है, तो गुणा कर दो, गुणा करने आ जाएंगे। इससे पहले 49 को अपने गुणा नहीं करना था, मतलब 154 आया उसको गुणा नहीं करना है ना, इसको क्या करना था 14 गुणा 11 लिख सकते हैं कि नहीं, देख लो ना भाई। 7 जो है 7 22 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 11, तो ये क्या हो जाएंगे 14, और 14 का गुणा मेरे 32 से करना आसान होगा, सही बात है कि नहीं। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं बताना। इसका पूरा पैटर्न क्या आ रहा है 7 गुणा 2 गुणा 11, 7 मतलब 14 गुणा
11, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, और 32/3 होगा कि नहीं होगा ये बताओ। आया समझ यहाँ तक, क्लियर है। तो यहाँ पर 14 का गुणा आसान है करना, ठीक है, तो गुणा कर देते हैं। 14 दूनी 28, हासिल आया 2, 14 तिया 42, 42 2 44, इतना आया कि नहीं आया जी, ठीक है, गुणा 11/3। अब 11 का गुणा करना भी आसान, 4 को दूर रखो, 8 को दूर रखो, और 4 और 8 कितना होता है 12, हासिल आया 1, फिर 4 और 4 कितना हो जाएंगे 8, 8 और 1 9, होंगे कि नहीं होंगे बेटा। तो इतना आएंगे हमारे क्या आंसर, और इसके बट्टे में क्या आ जाएंगे 3, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएंगे। 3 एकम 3, बचा क्या 3 छक्के क्या बचा 3 चौक, फिर क्या बचे 3 8 है ना, 3 दूनी 6 दशमलव, फिर क्या बचेंगे 2, तो 6 6 6 ऐसे लगभग आएंगे। आया समझ। तो 1642.66 इसका क्या होंगे आयतन होंगे। अच्छा किस में आयतन होंगे जी, सेंटीमीटर क्यूब में। आया समझ, बन जाएंगे। तो ऐसी स्ट्रक्चर है लगभग, ठीक है। तो इसमें पानी कितना आएगा, फिलहाल तो इसमें कितना पानी आ रहा है उसको निकालेंगे, फिर इसमें कितना पानी आ रहा है उसको निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो इसमें टोटल कितना पानी आएगा वो पता चल जाएगा। तो यही शेप में है कि नहीं, देख लो हल्का से, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, इसमें वक्र पृष्ठ, मतलब इसमें ये जो लोहा लगा है, स्टील लगा है, जैसे भी हो वो कितना लगा है, कितने क्षेत्रफल पर लगा हुआ है, समझ आया। तो एक बात बताओ, क्या बीच में क्षेत्रफल, क्या बीच में लोहा लगा है क्या, नहीं। तो लोहा कहाँ लग रहा है, इसके वक्र भाग में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये भाग में लग रहा है, और अर्धगोला को अलग से निकाल रहा हूं, तो इस वाले भाग में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इधर तो नहीं लग रहा है ना, ये खाली है कि नहीं, ठीक है। तो लोहा कहाँ लग रहा है, अर्धगोले के वक्र भाग, वक्राकार भाग में, संपूर्ण पृष्ठ में नहीं लग रहा है, ठीक है, वक्राकार भाग में। संपूर्ण में बोलता तो ये भी आ जाता, लेकिन ये तो खोखला है तो इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। लगेगा किसमें, इस वाले में क्या लगेगा, लोहा लगेगा। इतने अर्धगोले का ये वाला हिस्सा का क्षेत्र, ये वाले हिस्से में कितना लोहा लग रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसमें देखा जाए तो इस एरिया को छोड़ देंगे क्योंकि ये खोखला है पूरा, है कि नहीं, देख लो भाई ये पूरा खोखला है। तो इस वाले भाग में कितना लोहा लग रहा है वो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया आप क्षेत्रफल मिल जाएंगे वक्राकार भाग का। आया समझ, ठीक है। तो चले अब, ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। आयतन समझ आया जी। अब क्या करेंगे क्षेत्रफल के लिए, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया होगा बेटा कैसे आयतन निकालना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्षेत्रफल के लिए, ठीक। तो बेलन के या बर्तन का वक्राकार भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्या कौन कौन से, खोखले बेलन का बेलन प्लस अर्धगोले के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, यही होगा कि नहीं होगा जी। आया समझ। इस पूरे बर्तन का देखा जाए तो वक्राकार भाग का क्षेत्रफल बेलन के, और इसका अर्धगोले का वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना लोहा लग रहा है वो पता चल जाएगा, कितना क्षेत्रफल पे लोहा लग रहा है ये पता चल जाएगा। आया समझ। तो ध्यान से समझना, बेलन में क्या, बेलन में का फार्मूला क्या होता है, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल का 2πr(h) होता है कि नहीं होता। आया समझ। उसी प्रकार से अर्धगोले का क्या होते हैं 2πr² होता है कि नहीं होता। संपूर्ण बोलता तो 3πr² होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पास तो केवल वक्राकार भाग का बोला है ये वाला, इसका तो नहीं बोला है क्योंकि ये तो पूरा खोखला है ना भाई, तभी तो पानी इधर तक आएगा ना। यदि यहाँ यही 3 डाल देंगे तो इसको क्या मतलब। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा क्या होते हैं, खोखला रहते हैं ऐसे, तो तभी तो पानी पूरा इधर तक आएगा। बॉटल देखो नहीं ऐसी वाला, आया समझ। परख नली देखे होगे वैसी वाला, आया समझ। चलो अब ध्यान दो, तो इसमें परख नली में यहाँ तक तो आता होगा ना पानी, ठीक है। तो ये खोखला रहता है कि नहीं रहता है, ये वाला अर्धगोला, ठीक है। तो अर्धगोला खोखला रहता है, तो पानी यहाँ पर देखा जाए तो इसमें तो लोहा लगा नहीं होगा, तो लोहा नहीं लगा होगा तो किस में लगा होगा, लोहा इस वाले हिस्से में लगा होगा कि नहीं लगा होगा। तो इसका बेलन का यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे
और यहाँ से अर्धगोले का यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे वक्राकार भाग का। आया समझ? तो मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, दोनों जोड़ेंगे तो। चलो तो यहाँ पास से 2 पाई और आर को क्या निकाल लेते हैं कॉमन, तो बचेगा क्या h प्लस आर, आर बस बचेंगे क्योंकि आर इस एक आर तो निकल गया। आया समझ यहाँ तक? चलो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 गुणा आर की जगह कितना है 7, ये त्रिज्या कितना दिया है 7, एच की जगह 6। अच्छा बेलन का यहाँ पर देखा जाए एच किसका है, बेलन का है, तो बेलन का एच कितना है 6 प्लस त्रिज्या कितना है, दोनों का त्रिज्या कितना है 7। आया समझ यहाँ तक? सॉल्व कर लो यार, 7 से 7 खत्म। ठीक है, ये हो जाएगा 4 गुणा 11 होगा कि नहीं होगा, गुणा ये हो जाएंगे 13 होगा कि नहीं होगा, 13 चौक 52 है ना, 13 चौके 52, 11 गुणा 52 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर गुणा कर दो यार, 11 के साथ गुणा करना आसान है, तो ये हो जाएंगे 7, तो 572 वर्ग सेंटीमीटर। आया समझ? ये हरे होंगे हमारे वक्राकार भाग का क्षेत्रफल बन जाएंगे। ठीक है जी, क्या किए समझ आया? ठीक है, इस सेम ऐसी शेप में दिया है इस वाले ओ को। ठीक है, इधर पूरा खोखला रहता है, तो भैया लोहा कहाँ लग रहा है, लोहा इस बेलन को बस खोखले बेलन को उठा रहा हूं तो इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इधर तो खाली रहता है, इधर तो खाली है ना, देख लो खोखला बेलन बोला है तो इधर खाली होगा, तो लोहा कहाँ लग रहा है यहाँ, तो ए वाला क्षेत्रफल निकालेंगे। इसको कौन सा क्षेत्रफल बोलते हैं बेलन का, वक्राकार भाग। उसी प्रकार से अब ये अर्धगोला है सबको, तो ये अर्धगोला है, ऐसे अर्धगोला है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल देखा जाए तो वह अर्धगोले में तो ये खाली है, खोखला अर्धगोला है बोला है नहीं, तो ये खाली है, तो लोहा कहाँ लग रहा है इस वाले भाग में। और ये कौन सा क्षेत्रफल कहलाता है अर्धगोले का, ये भी वक्राकार भाग कहलाता है। संपूर्ण में बोलता तो ये तो आता ही आता, साथ में ये भी आता, लेकिन ये तो खाली है। आया समझ? ठीक, यही बात है। क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है ना, एक घन और एक अर्धगोले से क्या है बनी हुई है ना, जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोले है जो ऊपर लगा है, इसका इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना क्या बोला गया है, एक क्या बोला गया है वर्गाकार, घनाकार बोला ना, घनाकार यही बोला है कि घनाकार बोला है जी, घन के आकार का क्या है, क्या बोला है, बॉक्स बना है, घर बना हुआ है मान लो, है ना, इसका डिजाइन है, यहाँ पास क्या है एक अर्धगोला लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, सपोज ये अब 3D डायग्राम तो बना नहीं सकता, उसमें दिया है वैसे टाइप का तुम लोग बना लेते। ठीक है, एक अर्धगोला लगा है, कहने का मतलब ये ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है सेम। ठीक है, सेम ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें एक अर्धगोला ठीक है, एक अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है। आया समझ? ये देखो ऐसे रखा हुआ है अर्धगोला। ठीक है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या आएगा, इस पूरे गोले का आएगा, इस पूरे वर्गाकार का आएगा कि नहीं आएगा, और इसका भी आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन एक चीज आएगा, एक चीज इसमें माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा पता है, इसमें एक चीज माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एरिया है वो इस वर्ग का इतना एरिया घेर रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो इसका निकाल दिया तो इसमें इसका निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इसके ऊपर रखा तो इसका भी निकाल दिया, कौन सा वाला भाग का, इस वाले भाग का निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया। तो भैया इसमें ये वाला जो भाग घेरे हैं, तो ये तो इधर का एरिया भी घेर रहा है ना, ऐसे घेर रहे कि नहीं घेर रहे। तो यहाँ पर अपने को ध्यान देना है क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा इतना निकालने के बाद इस वाले ओ का कितना भाग माइनस हो रहा है, तो इतना का क्षेत्रफल अपन क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, और जोड़ेंगे क्या, इस वाले भाग का वक्राकार भाग का, इस बेलन का अर्धगोले का वक्राकार भाग को जोड़ेंगे। कॉमन सेंस की बात है जी। आप नॉर्मल मान लो पानी गिर रहा है इसमें, और ये स्टील का वो है वो ऐसे रखा हुआ है, पानी गिरेगा सब जगह भीगेगा, कौन सा जगह नहीं भीगेगा, स्टील जहां तक ढका हुआ है वो जगह नहीं भीगेगा कि नहीं भीगेगा, नहीं भीगेगा ना। तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा ना इसमें काउंट में आएगा,
समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वो काउंट में नहीं आएगा इसके वक्राकार भाग में, समझ रहे हो? वक्राकार भाग में कौन काउंट होएगा? इस बेलन का वक्राकार भाग, और इसका जिस एरिया को, इसका इतने एरिया को छोड़ के बाकी इसका वक्राकार भाग में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो? आप पोताई करोगे मान लो घर का, तो भैया आप पोताई करोगे, मान लो आपका घर का डिजाइन ऐसी है, आप पोताई करोगे, ये सब पोत दिए, ये सब चीज कर दिए, कर दिए, उसके बाद क्या करोगे यहाँ पर, इसको भी पोतोगे, लेकिन इसके ये जितने एरिया ढकेगा उसको तो नहीं पोत पाओगे ना। पोताई किसका करोगे? इसी का वक्राकार भाग का करोगे। तो अपन को यहाँ पास क्या ज्ञात करना है? इस पूरे घर का क्या करना है अपने को? वक्राकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या वक्राकार बोलते संपूर्ण पृष्ठ का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? किसी दिक्कत है इतने में? ठीक है, तो ध्यान से समझना, इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या करना है? इंक्लूड करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से समझना है। चलो, दिया क्या क्या है उसको बता लो। कोरो की वैल्यू कितना दिया गया है? कोरो का वो कितना दिया है? अच्छा, कोरो का वो दिया है 5 सेंटीमीटर। ये जो कोर है ना, इसकी लंबाई कितना दिया है? कोर तो समझ गया ना किसको बोलते हैं कोर? वो कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और घन है, तो घन है तो इसका मतलब सभी कोर क्या होंगे? 5-5 सेंटीमीटर के होंगे कि नहीं होंगे? आया समझ? अब अर्धगोले का क्या दिया है? व्यास दिया कि त्रिज्या दिया? व्यास कितना दिया है? 4.2 सेंटीमीटर। ये क्या है? डायमीटर है, व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएंगे? रेडियस कितना हो जाएंगे? 2.1 हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? आया समझ यहाँ तक? ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग नहीं काउंट होगा इसमें। भाग कौन सा होगा? वक्राकार भाग में ये वाला भाग होगा, और साथ में पूरा वर्गाकार का भाग होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है मेरा? मैं बिना ओ करे क्या कर लेता हूँ, इसमें वर्गाकार भाग का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल क्या करते हैं, इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पूरा निकाल लूं। अब इसमें माइनस क्या करूंगा? इस वृत्त का माइनस करूंगा कि नहीं करूंगा? बाद में कर लेंगे जी। और इसके जगह क्या जोड़ देंगे? अर्धगोले के वक्राकार भाग को जोड़ देंगे। जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे? ठीक है, तो करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या करते हैं, दिया क्या है उसको लिख लेना। यहाँ पास तो दिया अपन को पता चल गया। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं सीधा। वर्गाकार, घनाकार, घर है कि क्या है वो? घनाकार, हाँ घनाकार, क्या है? घर है कि क्या है? एक घन तथा एक, अच्छा हाँ घन, घनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आया समझ? पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होते हैं जी? घन का 6a स्क्वायर होते हैं कि नहीं होते? ध्यान से देखो, घनाकार का मैं निकाला हूं, यदि इसका क्षेत्रफल निकालूं, यदि ए है, ये भी ए है, तो ये वर्ग बन गया। और वर्ग का फार्मूला क्या होता है? भुजा का वर्ग। अब भुजा का वर्ग मतलब ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? इसका भी ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? इसका भी ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? इसका भी ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? इसका भी, इसका भी। टोटल कितने ए स्क्वायर मिल रहे हैं? 6। इस कारण से फार्मूला क्या है अपना? 6a स्क्वायर। अच्छा, 6a स्क्वायर के जगह 5, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो कितना हो जाएंगे बेटा? यहाँ से 5 6 के 30, 6 5 30, 3 और 0 हासिल 3, और 6 दूनी 12, 12 और 3 15। कितना हो जाएंगे? 150। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 150 होगा। आया समझ यहाँ तक? अब इस 150 में ये जो अर्धगोला इतना जगह घेरेगा, अर्धवृत्त वाला जगह इतना घेरेगा, इसको माइनस करना भी पड़ेगा ना? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो अर्धगोला दिख रहा है, ये सामने से कैसा दिख रहा है? वृत्त दिख रहा है। तो वृत्त वाले क्षेत्रफल को माइनस करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, सभी को निकाल लेते हैं ना। अपने को तो घनाभ का मिल गया। चलो अब क्या करते हैं? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, नहीं ऐसा, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, या चाहो तो आप संपूर्ण पृष्ठ का भी निकाल सकते हो, उसके बाद वृत्ताकार को माइनस ही करना है। आया समझ में क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो अर्धगोले का वक्राकार भाग का क्षेत्रफल यही होगा। अर्धगोले का वक्राकार भाग का
क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान से समझना, अर्धगोले का वक्राकार भाग का क्या करना है अपने को, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो अर्धगोले का वक्राकार भाग का क्षेत्रफल क्या होते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 22/7 गुणा आर के जगह क्या हो जाएंगे 2.1 गुणा 2.1। होगा कि नहीं होगा जी, यहाँ तक आया समझ। ठीक है, तो यहाँ पर से ये दशमलव हटेगा, ये 10 बन जाएगा, ये दशमलव हटेगा, ये 10 बन जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 के 21। ठीक है, और क्या कट करें, नहीं इसको नहीं करते ना बेटा। ठीक है, यहाँ से हो जाएंगे 4 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 21/100। होगा कि नहीं होगा, मैं इसको तोड़ दिया हूँ ना 11 बटे, क्योंकि 11 के फॉर्मेट में गुणा करना बड़ा इजी है। चलो ये हो जाएंगे 12, 4 किया 12 होंगे कि नहीं होगा। 12 का 21 के साथ गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, हासिल आया 2, है ना, अरे 2 हासिल आया 1, 12 दूनी 24, 1 तो इतना आया इंटू 11/100। होगा कि नहीं होगा। अब 11 का गुणा करना आसान, कैसे करेंगे, 2 और 2 को दूर, ये क्या हो जाएंगे 7, ये क्या हो जाएंगे 7। होगी कि नहीं होगी, आया कि नहीं आया बटे 100। तो 2 0 इधर हटेंगे, 2.2 इधर, 2 अंक पहले इधर दशमलव लगेंगे। आया कि नहीं आया, यहां तक आया 27.72 क्या होंगे, इसका वक्राकार भाग का ये वाला भाग का क्षेत्रफल होगा। होगा कि नहीं होगा, आया समझ, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्षेत्रफल, है ना। ठीक है, तो ये कितने में होंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ यहाँ तक। अब भैया यहाँ पर तुम ध्यान दोगे तो घनाभकार में क्या किए थे, पूरा एरिया कर लिए थे कि नहीं कर लिए थे, है कि नहीं। अब इसमें ये वाला निकाल लिए तो भैया ये तो माइनस करना पड़ेगा ना, ये तो डबल काउंट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, आया समझ, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, कर दें। ठीक है, चलो फिलहाल तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा आंसर, इसको और इसको जोड़ेंगे कितना आएंगे 177.72 आया यहाँ तक समझ। अब इसमें माइनस क्या करेंगे जी, वृत्त को माइनस करेंगे, करें। चलो वृत्त को माइनस करेंगे तो वृत्त का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये जब ढकेगा, ये जब उठाऊंगा तो ये सूखा वाला एरिया वृत्त टाइप का दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आया समझ। तो ये क्या हो जाएंगे 22/7 गुणा आर के जगह क्या हो जाएंगे 21 गुणा 21 बटे में 100। डायरेक्ट मैं वैसी कर दिया हूँ। ठीक है, आया समझ, 7 एकम 7, 7 के 21। ठीक है, हो जाएंगे 6, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 11 गुणा 2 इधर आ जाएंगे तो 6 गुणा 21/100। होगा कि नहीं होगा जी, काउंट समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करो, कितना हो जाएंगे 6 कम, इधर कर देता हूँ ना, कहाँ करूँ, इधर कर देता हूँ, कितना होंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12 गुणा 11/100। ठीक है, ये वाला वैल्यू इधर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब 11 का गुणा करना आसान, 1 और 6 को दूर, इसका वैल्यू 8, इनका वैल्यू 3/100। कितना हो जाएंगे जी 13.2 जीरो इधर हटेंगे तो इधर दशमलव। आया समझ। ठीक है, अब इसको इसमें माइनस कर देते हैं, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पास माइनस कर देते हैं, क्या हो जाएंगे 13.86 क्या हो जाएंगे माइनस, ये हो जाएंगे 12 का ये 6, हो जाएंगे 6 मतलब 16 का ये 8 ये हो जाएंगे क्या 6 में हो जाएंगे 3 और 7 में ये जाएंगे तो 6 और ये 1, कितना आएंगे 163.86 क्या होंगे हमारे आंसर होंगे। आया कि नहीं आया, बन जाएंगे। तो सबसे पहला काम एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, आप लगाओ ना यार, दिमाग लगाओ ना इसमें। ठीक है, इसको समझ गए तो समझ आ जाएगा। आप कई बार क्या करते हो, संपूर्ण पृष्ठ बोला है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल दोगे, इसका संपूर्ण पृष्ठ जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा बोलोगे। नहीं, यहाँ पर ध्यान दोगे तो इतना एरिया वो घेर रहा है, घेर रहा है नहीं। और वक्राकार भाग या संपूर्ण पृष्ठ किसको बोलते हैं, पूरे एरिया को जोड़ना। तो भैया इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर जो जितना एरिया जो घिरा हुआ है उसको भी जोड़ देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो पहले घनाभ का निकाला, ठीक है घनाभ का निकाला। अब घनाभ में क्या माइनस किया मैं,
ये कितना एरिया घेर रहा है उसको माइनस करूंगा कि नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये अंदर यदि मैं इसका पोताई करूंगा पूरे बाहर का, तो ये एक ऐसा एरिया रहेगा, ये जितना एरिया घेरा है वो ऐसा एरिया रहेगा जो घनाभ के एरिया को पोताई नहीं करेगा, ठीक है। उसके जगह कौन सा पोताई होगा, ये वाला एरिया पोताई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे और जोड़ेंगे क्या है उसके जगह, ये जोड़ेंगे। आया समझ, बस ये दिमाग में रखना, बन जाएंगे, ठीक। चलो बाकी